हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है साथियों कि यूपीपी री एग्ज़ाम की डेट कंफर्म हो चुकी है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त डेट आ चुकी है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं कि हम फास्ट डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। आज फास्ट डिवीजन किस प्रकार से मतलब जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सामने से गुजर जाए। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अपने सामने से गुजारिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी प्रकार से मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, और लगातार दोस्तों देखिए, लगातार चैनल पर बने रहिए क्योंकि मैं इन जो भी हमें टाइम मिला है, एक महीने का मान लीजिए, एक महीने का जो टाइम मिला है दोस्तों, इसमें मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। इसलिए अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, कि रिवीजन किस प्रकार से कराया जाए वो आप कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन है, मात्राणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, मात्र प्लस ऋणाम। ये रे री प्लस री में टूटता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऑप्शन ए पश्चर पश्च विव्रत, बी अग्र विव्रत, सी अग्र विव्रत, अच्छा बी अग्र समृत है भाई, और डी ऑप्शन है पच समृत। तो इसका जो ऑप्शन होगा पच समृत होगा, पच समृत। ठीक है, जिसने वर्णमाला पूरी पढ़ी है उसको अच्छी तरीके से पता होगा कि ऊ पच समृत है। ठीक है, और नहीं पता तो मेरे साथियों एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था पिछले टेस्ट में बताया था कि आप शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग है। प्रकृति, अच्छी, अच्छा है, ऐसे कर लो। दुपट्टा, फट गया, फुल्का, खा लिया, हीरा, चमक रहा है। इस प्रकार से आप किसी प्रकार से बना सकते हैं। तो प्रकृति अच्छी है, यही आप कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका है, किसका परिचायक है। मतलब सुहावना क्या बताता है, क्रिया विशेषण बताता है, विशेष्य बताता है, विशेषण बताता है, या संज्ञा बताता है। अगर आपको ये मालूम है तो बहुत अच्छी बात है मेरे साथियों। ये सुहावना क्या है, सुहावना मौसम है, इसलिए जो सुहावना शब्द है वो विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। नारियल, नारियल का नारिकेल होता है तत्सम। ठीक है, उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। ठीक है, उपरोक्त तद्भव है। तुरंत का तुरंत होता है। ठीक है, और आलस्य का आलस्य तत्सम है, इसका आलस होता है तद्भव। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तो श्रृंगार का ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार। देखो कैसे है, श्रृंगार, बी श्रृंगार, मतलब किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको ध्यान रखना है कि श्रृंगार लिखा किस प्रकार से जाएगा। इसकी वर्तनी पूछता है तो इसका जो आंसर ऑप्शन है सी वो सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों से में से चुने। ठीक, ऑप्शन ए कठोर, बी विवेकी, सी मधुर, और डी विनम्र। तो ये तो आपने वैसे ही पकड़ लिया होगा। ठीक है, कर्कश का विलोम क्या होगा, कर्कश का मधुर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है जिसका इलाज कठिन हो। ठीक है दोस्तों, जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य कहते हैं या दुर्साध्य कहते हैं। ठीक है,
तो ए तो ठीक है, ठीक है, दुर्साध्य मिल जाए या दुःसाध्य मिल जाए, ठीक है। जो मनुष्यता से दूर हो उसे क्या कहते हैं? जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक कहते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो उससे मितव्ययी कहते हैं, ना कि अपव्ययी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है, जो इतिहास लिखे जाने के पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, ये ठीक है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या करता है? तो स्वयं सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, या फूट फूट कर रोता है। तो ये तो वैसे भी आप पकड़ लोगे, सिर धुनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, दिमाग से लगाइए कि इसमें मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द मेरे साथियों, मूल शब्द इसमें मुखी है, तो मुखी को हटाइए और बाकी देखिए क्या बचेगा, तो बहिर बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अत्याचार का संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का मेरे साथियों कौन सा बनेगा? अत्याचार का पहला अतिया प्लस 4, बी अति प्लस आचार, सी अति प्लस आचार, डी अत्या प्लस 4 गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्दय में समास है। कौन सा समास है निर्दय में? तो कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास। मैं एक का विस्तार नहीं कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, रिवीजन कम होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सा होगा मेरे साथियों? तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, निर्दय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये चलिए क्या है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य आप बताएं कि जिसमें किया जाता है वो संयुक्त नहीं होता, वो मिश्रित वाक्य होता है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, ये साधारण वाक्य हो गया। उसने खाना खाया और सो गया, और जिसमें आ गया समझ लो संयुक्त हो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ठीक है। तो ये सिंपल वाक्य है, मतलब सरल वाक्य है। तो आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर 13 का सी होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। द्वार, द्वार का समानार्थी क्या होगा? कर्मठ, कपाट, कपट या सपाट। ये तो वैसे भी आप लगा लोगे, एक नॉर्मली सोचोगे तो भी लग जाएगा। कपाट मतलब किवाड़, द्वार किवाड़, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, ठीक। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, गलत हो गया। अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, ये होना चाहिए था फिर, है ना। तो ऑप्शन में क्या दोगे? तो ऑप्शन में अध्यापक ने होना चाहिए था ना, तो ऑप्शन तो ए ही गलत हो जाएगा, एक में गलती हो जाएगी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, का चयन करें। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो अब आपको देखना है सही है लिखा हुआ या गलत है। उस देश के आदर्श विद्यार्थी, या ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या उस देश में आदर्श विद्यार्थी। तो क्या होना चाहिए मेरे साथियों? ये होना चाहिए किसी भी देश की संपत्ति उस देश के विद्यार्थी ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा यति होती है, कौन सा छंद होता है? तो 11 और 13 मात्रा आप बताओ किस में होती है, ठीक है। आपको सबको पता है, ठीक है। देखिए दोहा सोटा नहीं, वो कह रहा है प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है।
सोरठा, अगर पूरी लाइन की बात करेंगे तो सोरठा में भी, दोहा में भी और रोला में भी 24-24 होती है, लेकिन वहाँ चरण 4 होते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है प्रत्येक चरण में 24 होती है। तो ये केवल केवल और केवल रोला में है। ठीक है, रोला इसका आंसर हो जाएगा, याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। धर्मनिरपेक्ष, धर्मसम्मत, धर्म सापेक्ष या धर्मानुसार। तो भैया कौन सा हो जाएगा इसका? धर्मनिरपेक्ष, मतलब जहाँ किसी एक विशेष धर्म को सम्मान ना दिया जाता, सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये ध्यान से पढ़ेंगे इसको। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। ये कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए ये विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाते हैं इसके। क्या कह रहा है? निस्वार्थ शब्द का उपर्युक्त पर विपरीत अर्थक है। तो निस्वार्थ का क्या बनेगा? ये तो वैसे नॉर्मली बता दोगे, ऑप्शन मतलब जो गद्यांश से वो भी ना पढ़ोगे तब भी लगा दोगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? निस्वार्थ का स्वार्थ बनेगा, निस्वार्थ का स्वार्थ बनेगा, परोपकारी नहीं बनेगा, परार्थी नहीं बनेगा। अगला है गद्यांश में उपर्युक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्गों प्रत्ययों से बना है? मेरे साथियों, ये क्वेश्चन सिंपल भी पूछा जाता है, यहाँ तो गद्यांश बना के पूछ लिया उसने, सिर्फ पढ़ाने के लिए पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। ठीक है, अधि हो जाएगा, एक हो जाएगा और ता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, ऑप्शन ए, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, आनंद में जीवन जीते रहे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, या सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। तो ये तो आपने गद्यांश में पढ़ा था कि जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहते हैं, दूसरों का हित करते रहते हैं, वो लोग पूजे जाते हैं, हमेशा पूजे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22, कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो कठोर सत्य मेरे साथियों किसे कहा गया है? भौतिक शरीर की नश्वरता, बिल्कुल सत्य बात यही है। भावनाओं पर नियंत्रण ना करना, नहीं कर सकते हैं। निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, हाँ ये भी सत्य है लेकिन कठोर सत्य नहीं है। भौतिक संसार की तुच्छता, ये भी सत्य है लेकिन कठोर सत्य नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये जो शरीर है ये नश्वर है। ठीक है, इसलिए इसको कठोर सत्य कहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया तो दोबारा उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, अच्छे कर्मों से
नाम अमर कर लेना, तो आपको खुद पता चल गया होगा कौन सा होगा, 23 का डी होगा। अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, यही तो है गद्यांश में, यही बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 24, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हुआ? तो अगर आपको आता है तो श्रद्धा प्लस आनंद आना चाहिए। ठीक है, श्रद्धा प्लस आनंद आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। डायरेक्ट तोड़िए अगर आपसे संधि विच्छेद आता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस पुस्तक, बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, क्रिया है, पढ़ रहा है, कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, या अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है? तो इस वाक्य में पढ़ रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या पढ़ रहा है? अब ये पढ़ना और रहना दो हो गई, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया बोल सकते हैं। ठीक, अकर्मक क्रिया भी लग जाएगा, लेकिन भाई ये बात की बात है, लेकिन पहला ऑप्शन होगा संयुक्त क्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो निर्जर माने देवता होता है दोस्तों, निर्जर माने देवता होता है। ठीक है, त्रिदश माने भी देवता होता है, किंकर माने नौकर होता है, गीरवाण माने नौकर होता है, सॉरी गीरवाण माने देवता होता है। याद रखिए, किंकर माने नौकर होता है, तो किंकर ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला, जो मोक्ष चाहता हो। ठीक है, तो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु उसे कहते हैं, और जो मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? 27 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन है, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द है। पशु, शिव, हरि, कपीस। ये कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे साथियों, कई प्रकार से। तो किसका बनेगा ये मेरे साथियों हरि का बनेगा। किसका बनेगा? हरि का बनेगा। हरि के माने होते हैं ये सब। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 29, क्वेश्चन नंबर 29 में बात करते हैं। 29 क्या है? 29 कह रहा है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। तो देखिए, पहले ऑप्शन में आगे था, ये तो बनेगा नहीं। अगले वाले में आ गया, वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्य काल का हो गया। वह जाता है, ये वर्तमान का हो गया। चौथे वाले में था आ रहा, तो ये भूतकाल का हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, सही विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य है। वह सारी रात भर, भाई सारी भी कह दिया और भर भी कह दिया, सारी रात भर गलत हो गया। वह सारी रात पढ़ता रहा, एक बार को सही हो सकता है। अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, सारी रात भर, सॉरी रात भर पढ़ता रहा, वह गलत ही हो गया। ये तो पढ़ता रहा वह गलत हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, 30 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बताओ, हथियार डालने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये तो आपको भी पता है, हथियार डालना मतलब हार मान लेना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास हरिओत किए क्या? संध्या गीत प्रसाद किए क्या? या आंसू निराला किए क्या? साकेत तुलसीदास किए क्या? कौन सा जोड़ा सही है? ये ऑप्शन उसने कहा, क्वेश्चन उसने कहा है। तो देखिए, केवल प्रिय प्रवास हरिओत जी की है। ठीक है, आंसू जयशंकर प्रसाद की है, और जो साकेत है वो मैथिली श्याम गुप्त की है। और आपके जो सांध्य गीत है सांध्य गीत महादेवी वर्मा की है, जिसे संध्या गीत भी कहा जाता है। ठीक, अगला, चिरंजीवी जोरी क्यों ना स्नेह गंभीर, जो घटके ब्रसभानुजा बे हलधर के वीर। भाई कौन सा अलंकार होगा? इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें मेरे साथियों जो 33 है, इसका जो आंसर बनेगा वो श्लेष अलंकार बनेगा। अब आप कहोगे कि ये कैसे बनेगा? क्योंकि श्लेष शब्द एक अर्थ अनेक वहां होता है श्लेष। ठीक है, श्लेष के माने देखिए, यहां मैं बात बता दूं, ब्रसभानुजा के कितने अर्थ हैं? ब्रसभानुजा के माने राधा, और वृषभ माने होता है बैल, और भानुजा माने बहन, बैल की बहन गाय,
तो राधा भी ब्रज भानुजा के माने राधा भी बनेगा और गाय भी बनेगा। ठीक, इसलिए कौन सा बन जाएगा, एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। ठीक, या हलधर माने हलधर के वीर के मतलब कृष्ण जी, हलधर के वीर के मतलब है कृष्ण जी बन जाएगा। और दूसरा बनेगा हलधर, हल को धारण करने वाले अर्थात बैल, तो भाई कृष्ण जी बन जाएगा और बैल ही बन जाएगा। तो दोनों के दो मीनिंग निकल रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा होगा, श्लेष अलंकार होगा। अलंकार को पढ़ के जाएं दोस्तों, अच्छी बात है। क्वेश्चन बनने चाहिए, एग्जाम क्रैक होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। अभ्यांतरिक अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। निरोग नहीं होता, निरोग होता है, बड़ी की मात्रा होती है। निरपराध होता है, ये सही है। ठीक है, 34 वाले जो क्वेश्चन है वो निरपराध सही है। ठीक, और जो ए है अभ्यांतरिक, ठीक है, तो अभ्यांतरिक होता है, आभ्यंतरिक नहीं होता है। अगला कौन सा शब्द, कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, अव्यय का भेद नहीं है तो मेरे साथियों संबंध बोधक भी है, विस्मादि बोधक भी है, परिमाण बोधक नहीं होता, क्रिया विशेषण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अव्यय का भेद नहीं है, कौन सा, सी। अगला है सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है। चिन्ह आप याद करके जाएं, 20 चिन्ह है, 20 के 20 इंपोर्टेंट है, याद करके जाएं। तो कौन सा ऑप्शन कौन सा बनेगा, अगला योजक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ई प्रत्येक किस शब्द में नहीं है, बड़ी ई। अब बड़ी ई किस में नहीं है, तो ध्यान रखेंगे प्रत्यय, तेली, क्योंकि तेल अलग निकल गया तो इसमें ई लगी हुई है। चमेली, चमेल अलग होता है क्या, अगला देखो रेत अलग होता है, रेत में ई लगी हुई है, खेत में ई लगी हुई है, तीनों में लगी हुई है, लेकिन चमेल नहीं होता। तो चमेली जो शब्द है ये पूरा शब्द है, इसमें ई प्रत्यय नहीं है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान के लिए अगली वीडियो तैयार करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।